वेलकम फ्रेंड्स। शॉर्ट्स वीडियो में आज का टॉपिक है यूसीसी। धर्म के नाम पर लोग इधर उधर की बातें करते हैं। आप रैशनल इंडिविजुअल हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडियन हो या इंडियन नहीं भी हो, एक अवेयर इंडिविजुअल हो, तब आपको जान लेना चाहिए कि यूसीसी के बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं वो सही है या कुछ और सही है। तो देखिए, एक्चुअली यूसीसी जो है वो एंटायर कंट्री या स्टेट बोलते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन के संदर्भ में लागू होने वाला कॉमन लॉ है, एक कानून है, कोई आफत नहीं है। जैसे और कानून होते हैं वैसे ये भी एक कानून है। किन मुद्दों पे लागू होगा? पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स में क्या पर्सनल मैटर्स? किससे शादी करोगे ये नहीं, मैरिज वाला मामला, मैरिज किससे हुई ये इसमें कोई दखल नहीं है। डाइवोर्स उससे, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेस, इन मैटर्स में धर्म के हिसाब से नहीं होगा काम, एक कॉमन लॉ होगा हर धर्म के हर कम्युनिटी के आदमी के लिए। यह है यूसीसी का कोर एसेंस। अब आगे समझते हैं। यूसीसी का मतलब यह कतई नहीं है कि शादी के समय फॉलो किए जाने वाले जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। यानी यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू की शादी 7 फेरों से होगी, जैसे होती है वैसे ही होगी, और मुसलमान की शादी कबूल करके ही होगी। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। तो फर्क पड़ना कहां है, आइए समझते हैं। तो यूसीसी से जिस चीज पर फर्क पड़ेगा वो है शादी का मतलब सब धर्मों में एक होगा। मतलब हिंदुओं के लिए शादी पवित्र बंधन है और क्रिश्चियन के लिए शादी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यूसीसी लागू होगा तो दोनों में शादी कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी, किसी में पवित्र बंधन नहीं माना जाएगा। तो सबके लिए शादी का मतलब दो लोगों का करीब आना किसी पर्टिकुलर पर्पज से। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों एग्रीमेंट करेंगे, दोनों के राजी होगी, कंसेंसस होगा, तो समान मतलब। शादी के बंधन में बंधने वाले लोगों के अधिकार हर धर्म में समान होंगे। ऐसा नहीं कि मुसलमान आदमी है तो 3 तलाक कह के बीवी से निपटारा कर लेगा और हिंदू आदमी है तो जीवन 7 जन्म का बंधन है वो छूट ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कॉमन नियम बनाया जाएगा कि इस तरीके से आप शादी से अलग हो सकते हैं, मतलब डाइवोर्स ले सकते हैं, और हर धर्म के लिए वो लागू होगा। डाइवोर्स के जो नियम होंगे वो हर धर्म के लिए सेम होंगे, यही वाली बात। इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं वो सब धर्मों में समान होंगे। मतलब हिंदुओं में इनहेरिटेंस मतलब बाप से बेटे को जाने वाली जमीन जायदाद का तरीका और है, मुसलमानों में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, पंजाबियों में अलग है, सिखों में, ट्राइब्स में अलग है। तो वो सब रूल सब सेम हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, किसी को अलग अलग रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। अडॉप्शन के जो तरीका है वो सब धर्मों के लिए सेम हो जाएगा। अडॉप्ट किए गए बच्चे के अधिकार होंगे वो हर धर्म में समान होंगे। अभी इस्लाम धर्म के लोगों के अडॉप्ट किए बच्चों के धर्म मतलब अधिकार अलग होते हैं, हिंदू बच्चे के अडॉप्ट किए गए बच्चे के अधिकार अलग होते हैं, क्रिश्चियन अडॉप्टेड बच्चे के अधिकार अलग होते हैं। तो वो अपने पर्सनल मैटर्स के कानूनों से चलते हैं। तो वो हो गए एक जैसा कानून, एक नियम होगा कि सबके अधिकार, चाहे वो किसी धर्म का अडॉप्टेड बच्चा हो, सबका अधिकार बाप की संपत्ति में एक जैसा होगा। सक्सेशन के नियम जो होंगे वो हर धर्म के लिए समान होंगे। जैसे हिंदुस्तान में कुछ कम्युनिटीज में बच्चे को जाती है, कुछ बड़े बेटे को जाती है, कुछ बेटी को जाती है, तो वो एक कॉमन नियम बन जाएगा कि इतना शेयर इन लोगों को जाएगा, इस रेशियो में जाएगा, इस सीक्वेंस में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूसीसी का पर्पस धार्मिक मामलों में छेड़खानी करना नहीं है, ये ध्यान रखना है। वो धर्म में छेड़खानी करने नहीं जा रहा है, बस हर धर्म के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए समान अधिकार इंश्योर करेगा, समान शर्तें और समान अधिकार, बस इतना ही मतलब है। अगर वीडियो काम की लगी है, यूजफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।